आओगी तुम नाश्ता लाने में? सहर आ गई, एक सेकेंड। सॉरी, बस तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए ना और टोस्ट बना रही हूँ, ठीक है? ये लो। कॉफी कहाँ है मेरी? मैं भी, तुम खाना शुरू करो, मैं बना के लेके आती हूँ। मैं देखती हूँ, खाओ खाओ खाओ। ऐसे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? दिस इज फॉर यू। थैंक यू। और शायद आप भूल रहे हैं कि मेरी फुप्पो का घर भी है और उनका फेवरेट भतीजा होने के नाते मैं यहाँ पे कभी भी किसी वक्त भी आ सकता हूँ। फेवरेट भतीजे को ये जान के बहुत अफसोस होगा कि इस वक्त अम्मी अब्बा दोनों घर पे नहीं है। ये प्रॉब्लम तो हो सकता था लेकिन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी बेगम तो यहाँ पे है ना। तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? देखो हमारे निकाह हो चुका है, सो टेक्निकली मैं और तुम मियां बीवी है। निकाह हो गया, रुखसती नहीं हुई, काम ना हो। तो रुखसती भी हो जाएगी यार, उसमें क्या हाय ईमान, हाउ यू डूइंग? सारा टाइम तुम खाती रहती हो, डाइनिंग टेबल पे रहती हो। ओके, प्लीज इसको जरा खोल के देखो। क्या है ये? खुद चेक करो। रैपिंग भी की है। Let me help you. ऐसे? ये इतना एक्सपेंसिव फोन अपने लिए नया लिया है? देखो ईमान, जो शरीफ बंदा होता है ना और जो दिन रात काम करता है, वो इतना एक्सपेंसिव फोन सिर्फ अपनी बेगम के लिए ले सकता है। इतना एक्सपेंसिव फोन लेने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत थी ना। जितनी बड़ी खुशखबरी मेरे पास है वो मैं खाली हाथ तो नहीं सुना सकता था। खुशखबरी कैसी? Are you ready? बताओ। So basically मेरी कंपनी मुझे कनाडा भेज रही है। मैंने हमारा निकाह नामा और तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोसेसिंग के लिए दे दिए। हम रुखसती के फौरन बाद साथ ही चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर। Congratulations. Congratulations to you too. अच्छा, अभी बात सुनो, इतनी बड़ी खबर मैंने सुनाई है, छोटी वो चाय का ही पूछ लो यार। जाओ बनाओ ना चाय। चलो मैं बना के लाती हूँ। बैठो, मैं बना के लाती हूँ चाय। ले आएगी ना, बैठो। तुम भी ना वैसे बचपन की आदत है तुम्हारी कबाब में हड्डी बनने की। कबाब में हड्डी मैं हूँ। एग्जैक्टली। और थोड़ी सी कामचोर भी हो। बचपन से देख रहा हूँ यार, कभी उस बेचारे की हेल्प कर दिया करो। बचपन से मुझे देख रहे हो और निकाह गैरों में कर ली। तुम कभी भी कुछ भी बोलती हो। वैसे देखो, निकाह तो हो चुका है, अब सहर मिली गैर थोड़ी है। तुम बैठ के अपना नाश्ता एंजॉय करो, मैं देखता हूँ क्या कर रही है। सहर, सहर। सहर आ गई अब्बा, एक सेकेंड। अरे बस करो बेटा, बहुत काम हो गया, थक जाओगी, आ जाओ। मैं खीर बना रही थी। हाँ। अरे लोग कुछ और ही मांग रहे मुझे पता था आपका दिल कर रहा हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो, जीती रहो। और वैसे भी खुशी की खबर में ना मुंह मीठा करना बहुत जरूरी होता है। इसे खुशखबरी सुनाओ ना भाई। मुसरत की कॉल आई थी, वो घर आना चाह रही हैं तारीफ लेने के लिए। अरे आए भाई, खैर से आए, बिस्मिल्लाह करके आए। सहर बेटी अमानत है हमारे पास उनकी। बस अब परदेसी दुल्हन के लिए ना तैयारी हमें कनाडा के हिसाब से करनी पड़ेगी। हाँ, हमारा घर सूना करके सात समंदर पार जो जाने वाली है ये। अब्बा, आप दोनों के बहुत एहसान है मुझ पे। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद आप दोनों ने तो मुझे इतने प्यार से पाला है, जो परवरिश दी है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा ये घर छोड़ के जाने का। मेरा बच्चा मेरे हक पे डाका मांग के अब मगरमच्छ के आंसू बहा। अरे वाह, तो फाइनली मेरी प्यारी अम्मी ने बहू रानी को घर में लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाँ, अरे तैयारियां तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन शादी का घर है, जानते हो आखिरी लम्हे तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे होते हुए आपको तो परेशान होने की क्या जरूरत है। I'll take care of everything. अच्छा, तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सपीरियंस डेफिनेटली है। जब मैं अपनी कंपनी का लाखों करोड़ों का अकाउंट संभालूं तो फिर शादी होगी, I can easily handle it.
ये तो है। अच्छा तुम कपड़े भी नहीं देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि ये आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। Really? अपना न्यू फोन तो दिखाओ। ये लो। क्या कूल फोन है, इसके फीचर्स इतने अच्छे हैं और पता है अब हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आएंगी। मैं तो इसे वैसन से बात करने के लिए यूज करती हूँ और तुम्हें पता है मैं जरा भी टेक सेवी नहीं हूँ। सुनो, मैं सोने लगी हूँ, तुम भी प्लीज ना सोते हुए लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ, अब वो मैं तुम्हारे फोन में गेम खेलूं? मान क्या हो गया है, तुम्हारा फोन है, आराम से यूज करो। असल में तुम्हें बचपन से पसंद करती थी, तुमने मेरी खामोश मोहब्बत की कदर ही नहीं की, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से सहर से हार नहीं मानने वाली। हेलो हेलो, हाँ ईमान बात कर रही हूँ। सुनो, अब मैं तुम्हें इसी नंबर से कॉल और मैसेज किया करूँगी, ठीक है? ओके, बाय। हेलो सहर, तुम मान लो कि तुम्हारे पास अपने हस्बैंड से बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एहसन, तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है? ओके, दिस इज रियली अनफेयर। तुम सारा दिन तो मेरी कॉल रिसीव करती नहीं हो और जब शाम को मैसेज का रिप्लाई करने की बारी आती है तुम्हें बहुत जल्दी नींद भी आ जाती है। आई मीन रियली, दिस इज नॉट ऑन। पता, मैं सुबह से इतनी बिजी होती हूँ, इतने काम जमा हुए हुए होते हैं, फिर इतनी जल्दी जागती हूँ ना, तो रात में when I get in bed मैं फौरन सो जाती हूँ। जैसे मैं तुमसे लंबी बात बाद में करती हूँ ना, अभी खाना लगा रही हूँ। सॉरी, I'll call you back, I promise. Okay, bye. हेलो सहर, फिर फोन कर दिया। सहर, बेटा खाना लगा दो। ईमान उठी या नहीं? अम्मी वो सो रही है, अभी तक मैं जगाती हूँ उसे। अभी तक नहीं उठी? कमाल करती है ये लड़की। ईमान, क्या तरीका है ये? सूरज सर पे आ गया, तुम्हारी सुबह ही नहीं होके देती। क्या मसला है आपको और अब्बा को? छुट्टी वाले दिन तो नींद पूरी करने दिया करें। बात सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है मैं सुबह सुबह तुमसे चिक करूं। तुम्हारे अब्बा सुबह से 100 दफा पूछ चुके हैं कि क्यों नहीं उठती ये लड़की, वो शहर की तरह जल्दी क्यों नहीं सोती, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठती। मेरा ना अपना एक लाइफस्टाइल है, मुझे उस गुन्नी शहर से कंपेयर मत किया करें। क्या हो गया तुम्हें? किस बात पर इतना चिढ़ रही हो? इतनी सी बात पर इतना भड़क रही हो तुम? और अगर सच कहूं ना तो मैं और तुम्हारे अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं। शहर को देखो कैसे सलीके करीने से पूरे घर के सारे मामला चलाती है और एक तुम हो गए। मैं हूं कि क्या कह देना जो दिल में है। टावल तक नहीं अपना उठा के रख सकती तुम। चलिए शहर का मुकाबला करने। मेरे बाप का घर है, मैं शहर की तरह यतीम मिस्कीन नहीं हूँ जो 24 घंटे काम करती रहूं।
क्या हो गया तुमको? कुछ भी बोले चले जाओगी? जबान को लगाम है कि नहीं है? सच बोल रही हूँ। मेरे अब्बा ने उसे पढ़ा लिखा के पाला पोसा, और एक आप है, मुझे नजरअंदाज करके एहसन का निकाह उससे पढ़वा दी, वरना आज मैं कनाडा जाऊंगी। 4 काम घर के करके आपका हाथ बटा देती है तो कोई एहसान नहीं करती है। ईमान, भाई साहब, फिर आप हमें बताएं, हम अपनी प्यारी बहू को कब लेने आए? आपकी अमानत है, जब दिल चाहे आए और ले जाएं। मेरा ख्याल है कि जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। क्या ख्याल है आपका? फिर तो तय है, इंशाअल्लाह ताला हम जुमे को ही बारात लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। ये ईमान नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो ईमान दरअसल एग्जाम्स करीब है ना, तो अपनी फ्रेंड के घर पढ़ने के लिए गई है। अच्छा है ना, वो नहीं, घर में थोड़ा सा सुकून तो है। आप लेना बहन जी। जी जी, मैं लेती हूँ। बेटा ये दो ना हो तो उसको दो। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। So sweet. Thank you so much. ये फोन मांगा था मैंने तुमसे। कुछ पूछ रही हूँ। ईमान, जो फोन तुम मांग रही हो वो बहुत महंगा है, और तुम्हें याद है ना, अभी तुम्हारी बर्थडे पे मैंने तुम्हें गोल्ड का सेट किया है। बड़ा एहसान किया मुझ पे। ईमान, एहसान की बात नहीं है, तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। शादी तो मैं तुमसे कर लूंगी, मगर एक शर्त पे। कैसी शर्त? अगर शादी के बाद तुम मुझे कहीं बहुत दूर ले जाओ तो, जैसे कनाडा। कनाडा? ईमान, कनाडा जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तो सब हो जाएगा ना। अगर तुम मेरी बात मान लो तो। क्या बात? एक प्लान है मेरे पास, मगर आसान नहीं है। अरे आसान मुश्किल छोड़ो, प्लान बताओ। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा। कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। बारात आने वाली है, तैयार हो जाओ तो जल्दी से नीचे आ जाना। ठीक है। See you. See you.
हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ अंदर आओ, मैं यहीं खड़ी हूँ, जल्दी आओ ना। जल्दी से ऊपर जाओ, कमरा ऊपर है, वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बताया था। जल्दी, कोई देख लेगा। हेलो ऐसन, मैंने ऊपर किसी को जाते हुए देखा। कोई ऊपर गया है, जल्दी आओ, मैं सीढ़ियों के पास खड़ी हूँ। तुम आओ ना, जल्दी करो। क्या हुआ, तुमने किसका देखा ऊपर? मैंने ऊपर जाते हुए किसी को देखा, कोई चोर होगा। मैं देख रहा हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं मैं देख रहा हूँ। कौन हो तुम? अरे मुझे नहीं पहचाना? तुमने तो बुलाया मुझे यहाँ। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पे? शहर ने बुलाया मुझे यहाँ। मैं नहीं जानती इसको, ये कौन है? निकलो यहाँ से। अपने मुंह से उसका नाम मत लो। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो मुझे। क्या हुआ बेटा? कौन है ये? क्या हुआ? जवाब दो। शहर ने बुलाया है। मैंने बुलाया है? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ कि तुम कौन हो। इतने लोगों के आगे प्लीज झूठ मत बोलो, उन्हें बता दो मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ। ऐसे नहीं बकवास कर रहे, मैं नहीं जानती कि ये कौन है। पुलिस को बुलाओ, सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, सच सच बताओ, चोरी करने आए हो या किसी ने बुलाया है तुम्हें? मैडम मैं आपको चोर नजर आ रहा हूँ। मैं आप सबको कितनी दफा बता चुका, मुझे ये शहर ने बुलाया है। बस बंद करो अपनी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ चाहिए आपको? एक सेकंड, अभी प्रूफ दिखाता हूं। प्रूफ चाहिए ना? ये तो इसकी मैं शहर? ऐसे मैं नहीं जानती, इसका नंबर मेरे फोन पे कैसे सेव है। मैं इस लड़की को जानती तक नहीं हूँ, मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिली हूँ। ईमान के बहुत दोस्तों के नंबर मेरे फोन में सेव होते। ईमान तुम जानती हो इसे? कि क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी गलती छुपाने के लिए इस तरह की बातें करोगी अब तुम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बकवास बंद करो। अरे अगर आप लोगों को लग रहा है ये सब कुछ झूठ है, इल्जाम है, ये नंबर किसी और ने डाल दिया है, तो एक बात बताए ना, ये मैसेजेस किसने किए हैं मुझे? क्या मैसेजेस? मैं तुमसे मिले बगैर रुखसत नहीं हो सकती। एहसन बारात लेकर आ रहा है, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज फौरन मुझसे मिलने आओ। तुम्हारी शहर? दिखाओ मुझे। मैं ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं इस लड़की को नहीं जानती हूँ। ये कौन है? बताओ इसे। ये क्या किया तुमने? अब क्या किया तुमने? अब्बा मुझे नहीं पता ये क्या है, मैं नहीं जानती इसको। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दो इसे तलाक इसी वक्त। अरे ये क्या कह रही हैं आप? रुके तो सही। भाई साहब, इसके बाद भी क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? औलाद की तरह पाला हमने तुम्हें, तुम हमें ऐसे रुस्वा करवा रही हो। अम्मी मेरे ऐसे मेरा यकीन करो। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे शहर यार, कितनी मोहब्बत की थी। मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। ऐसे मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कसम लेने को तैयार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आप तो इसको इसी वक्त ऐसे नहीं जुल्म मत करना मेरे ऊपर। ऐसा मत कर। ऐसे नहीं जुल्म मत करना मैं मेरे। तुम्हें तलाक देता हूँ। अब ऐसे रोके, मैंने कुछ भी नहीं किया। अम्मी प्लीज मेरा ये ईमान, तुम डराओ ना, तुम प्लीज इसको बताओ, मैं नहीं जानती। प्लीज सबको सच बताओ। आंटी मैं नहीं जानती ये लड़का। ऐसे फौरन। मैं तुम्हें तलाक देता तो बताते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? मैं जिंदगी भर तुमसे नहीं मिली हूँ कभी। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। चले अम्मी। हम इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाते। पकड़ो।
कुछ। हाँ सब ठीक है, बताऊंगी ना तुम्हें कॉल ये कर। क्या किया तुमने मेरे साथ? इतनी बड़ी सजा ईमान, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? लगता है तलाक लेने के बाद बिल्कुल ही पागल हो गई। क्या झूठे इल्जाम लगा रही हो मुझ पे? कुछ नहीं किया है मैंने। इल्जाम तो तुमने मुझ पे लगाया है। मेरा फोन तो हर वक्त तुम्हारे पास होता है। वो लड़का तुम्हारा दोस्त था। सच बोलो ईमान, वो तुम्हारा दोस्त था ना? ऐसे तो एहसन भी मेरा ही कज़न था, जिसको तुमने अपने झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। फंसाया नहीं है, शरई तौर पे निकाह हुआ है हमारा। चलो अब शरई तौर पे तलाक भी हो गई। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा था। मैं तो तुम्हें कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। अम्मी अब्बा के मेरे ऊपर इतने एहसान है, लेकिन ईमान जल्द अल्लाह ताला की जात बताएगी कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मेरी मोहब्बत छीनी, मैंने तुम्हारी। एहसन, मेरी जान यहाँ अकेले खड़े क्या कर रहे हो? चलो मैंने खाना लगाया, कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे, अगर लगेगी तो खुद ही खा लूंगा, प्लीज परेशान ना हो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, तुम इस तरह करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। यहाँ सो मनाने से तो बेहतर है तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें उसके करतूत पता चल गए रुखसती से पहले। देखेगी सारी दुनिया ये जब तुम्हारी दूसरी शादी करोगी। मैंने अपनी टिकट्स बुक करा ली है, वापस कनाडा जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा किसी रिश्ते के लिए कोई भी टाइम बचा है। अरे तुम उसकी फिक्र ना करो बेटा, तुम समझो तुम्हारा रिश्ता तय है। क्या मतलब तय है? कहाँ तय है? मैंने ईमान का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? दोबारा उसी घर में रिश्ता करने के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? बेटा लोगों ने क्या कहना है? उसके करतूत देखकर अब कुछ कहने और सुनने को रह गया। और वैसे भी तुम जब ईमान को ब्याह कर लाओगे तो सहर को अंदाजा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें धोखा देकर। अम्मी सहर क्या सोचती है, क्या समझती है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। I've been through a lot. अब मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं गो थ्रू कर सकता। अम्मी प्लीज आप रहने दें इस बात को, मुझे बस यहाँ से जाना है और कुछ नहीं। आई नो बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन एक दफा शादी होगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरे भी बड़े अरमान थे कि तुम्हारा हंसता बसता घर देखूं, तुम्हें खुश देखूं। कि माँ के लिए भी नहीं करोगे? सब ठीक हो जाएगा। चलो आओ, चल के खाना खा लो। अच्छा एहसन जैसा अच्छा लड़का हथेली पर चिराग लेकर भी ढूंढे ना तब भी नहीं मिलेगा।
शादी के बाद कनाडा जाते ही वो मुसरत को और ईमान को भी वहां बुला लेगा। वो तो बात ठीक है शगुफ्ता, लेकिन लेकिन क्या इफ्तिखार है अहमद साहब, गुजर गया इस बात का वक्त। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि एहसन की शादी किसी और लड़की से हो। देखो, हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक शरीफ लड़के के साथ तय हो। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचो, अगर हमने ईमान का रिश्ता एहसन के साथ तय कर दिया तो बेचारी सहर के दिल पे क्या गुजरेगी? अभी 3-4 माह ही हुए हैं इस बार। फिर वही बात, सहर ने इश्क की पतंगे लड़ाते हुए ये बात सोची थी कि मेरे दिल पे और आपके दिल पे क्या गुजरेगी, तो फिर मैं क्यों सोचूं कि उस यतीम और मिस्कीन के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप से कुछ बात करनी थी। करिए बात। कहो बेटा। तो मैंने गर्ल्स हॉस्टल में अपने लिए रूम रेंट आउट कर दिया। पिछले दिनों आप सबको मेरी वजह से जिस जिल्लत का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। आप सबके मेरे ऊपर इतने एहसान हैं। सर बेटा, एक एहसान और करोगी मुझ पे? आप हुक्म करें अब्बा। ईमान की शादी से पहले मत जाओ। सारे खानदान वाले कहेंगे कि मैंने अपने मरे हुए भाई की यतीम बेटी को घर से बेघर कर दिया। और मैं बेटा घर में काम भी इतने ज्यादा होंगे शादी के दिनों में। आप फिक्र ना करें अब्बा, मैं ईमान को रुखसत करके जाऊंगी इस घर से। आप बेफिक्र हो जाए। जीती रहे बेटा, जीती रहे। तुझे खुशियां दे ढेर सारी। हाँ बिलाल। हेलो रमीस, तुम्हें पता है ईमान एहसन से शादी कर रही है? What? एक काम करूँ, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। हाँ, ओके ओके। एहसन बेटा, आपको ईमान बिन्त इफ्तिखार बाहिवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्कर राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? कबूल है बेटा, आपको अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, कोई तुम्हें देख लेगा। प्लीज एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई ना तो मैं किसी से नहीं होने दूंगा। मैं देख कर आता हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त मत करो। प्लीज चले जाओ, हम बाद में बात। तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसे शादी मत करना। यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर मेरी बात सुनो, ये लड़की तुमसे झूठ बोलती जा रही है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जब तुम्हारी शादी शहर से हो रही थी मैंने तब झूठ बोला था यार। मैंने तब भी इसकी बातों में आकर झूठ बोला। यही तो है जिसने मुझे घर में आने दिया था।
शहर के कमरे में भेजा था। वो बेचारी तो मुझे जानती तक नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है यार। और तुम्हें वो फोन कॉल्स और मैसेजेस याद हैं जो मैंने अपने फोन में दिखाए थे? अरे वो भी इसी ने किए थे, शहर के फोन से। इस सब की वजह पता है क्या है? इसने मुझे कहा था कि अगर मैंने शहर की शादी बर्बाद करने में तुम्हारा साथ दिया तो ये मुझसे शादी कर लेगी, और जब तुम शहर को तलाक दोगे तो जो सारे जेवरात हैं वो तो इसके हो जाएंगे, तो वो बेचकर हम दोनों शादी करके कनाडा चले जाएंगे। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। आप अभी पुलिस को बुलाए और निकाले इसे यहाँ से। तुम्हें क्या लगा मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम सुकून से रह लोगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी ईमान। मैंने अम्मी को समझाया था कि मुझे इस घर में रिश्ता करना ही नहीं है, नहीं मानी उन्होंने मेरी बात। क्या मेरे खुदा, इतना बड़ा जुल्म हो गया, इतनी बड़ी ज्यादती होगी शहर से, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से ईमान। मैं ये सब कुछ बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। I can't do this। इसीलिए मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त। एहसन, तुम्हें क्या लगता है पल में किसी को तलाक दे देना मजाक है? तुम ईमान को जल्दबाजी में तलाक नहीं दोगे। एक औरत दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ मुस्कुरा के बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तलाक जैसा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का कह रहे कि उसने उस वक्त झूठ बोला था। हो सकता है ना कि वो इस वक्त भी झूठ बोल रहा हो। देखो, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन ईमान के माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। मेरी तुमसे इल्तिजा है, ईमान को इज्जत से रुखसत करके यहाँ से ले जाओ और ये तमाशा बंद करो। चले अम्मी। तेरे मुझे ना बेटा, हो सके तो हमें माफ कर, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर। ऐसे मैं तुमसे ईमान, मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूं कि मैं कनाडा जा रहा हूं। और मैं कितनी खुदगर्ज हो ना तुम। अभी भी तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी। Unbelievable। मुझसे गलती हो गई ऐसा। मैंने तुमसे कहा ना, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। तुम ऐसे मुझे छोड़ के तो मत जाओ, ऐसे प्लीज, ऐसे मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मेरी बात सुनो, ऐसे प्लीज। छोड़ो मेरा। मैंने तुमसे माफी मांगी है ना, मुझे माफ कर दो
हो गई। माफी अब ना तुम्हें मिलेगी और ना मुझे मिलेगी। हमने एक बेगुनाह यतीम लड़की का दिल दुखाया है। झूठा इल्जाम लगा के तुमने उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी। ईमान, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तुम तो उसकी गुनहगार थी। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी उसका मुजरिम बना दिया है। नजरें नहीं मिला सकता मैं उससे। यही हमारी सजा है। जिस खुशी के हम दोनों ख्वाहिशमंद थे ना, हम सारी जिंदगी उसके लिए तड़पेंगे, सिसकेंगे, लेकिन वो हमें नहीं मिलेगी। गुड बाय ईमान।